क्यों क्यों मनानी काल रात्रि? अब तो मेरी वही पुरानी बीवी है, तो काल रात्रि का क्या मतलब बनता है? मतलब नहीं बनता ना, हम ऑलरेडी मना चुके हैं एक बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि काल रात्रि मनाने की ना कोई जरूरत ही नहीं। आपको क्या लगता है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये अपशगुन होता है, अगर कुछ हो गया तो। कोई अपशगुन नहीं होगा, जो भी होना था सब हो चुका, अब कुछ नहीं होगा। देखिए आप छोड़िए ना, देखिए सब बाहर ही खड़े हैं, आप कोई बाहर नहीं खड़ा है, दरवाजा बंद है। अब दरवाजा खोलेंगे तो हमें बात सुनाई देगी ना। और अगर अभी माँ को पता चल गया तो? माँ को कैसे पता लगेगा? टाइम देखा है, इस टाइम तक माँ सो जाती। माँ को नहीं पता लगेगा। तो पता नहीं क्या परेशानी है, कल इन लोगों ने ना बाहर से लोगों को खाने के लिए बुला लिया है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, और मन ही मन आपको तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ वैसे मैं सोच रही थी कि अगर आपकी किसी और लड़की से जल्द शादी हो जाए तो। अच्छा हाँ, एक्चुअली मैं भी यही चाहता था कि मेरी कोई सुंदर सी नई लड़की से शादी हो जाए, उससे मैं नई प्यारी प्यारी बातें करता। मेरी माँ भी तो यही चाहती थी, लेकिन हुआ क्या, वही पुरानी लड़की नई पैकिंग के साथ मिल गई। अच्छा अच्छा, हाँ ना। तो फिर आप राजी क्यों हुए थे? हाँ अब आप अपना सारा दोष अपनी माँ के ऊपर डाल रहे हैं। आपका भी तो मन था ना, तो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि आपको किसी और से शादी नहीं करनी? क्योंकि मैं आपका मन रखने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मेरा मन रखने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट। वैसे अब आपको पता है एक बात, कि मैंने भी ना आपसे शादी आपका मन रखने के लिए की थी। हाँ सच में, वरना मेरा भी मन नहीं था कि मेरी शादी वापस मेरे पुराने पति से हो जाए। अच्छा, तो क्या इच्छा थी आपकी? मेरी इच्छा? मेरी इच्छा थी कि मेरी भी शादी ना अब किसी दूसरे लड़के से जो बहुत हैंडसम हो, हीरो जैसा दिखने वाला। Excuse me, जरा सावधान रहिए आहाना जी। हाँ? एक्सक्यूज्ड, आप भी सावधान रहिए, क्योंकि अब आप जैसी बातें कहेंगे मैं भी तो वैसे ही कहूंगी ना। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ओके, मैं भी नहीं बोलूंगी फिर। पक्का? पक्का। हीरो? आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मुझसे बेहतर कोई हीरो हो सकता है? वैसे आपको लगता है क्या कि आपकी जिंदगी में मुझसे बेहतर कोई हीरोइन आ सकती है क्या भला? नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर मेरा भी कोई नहीं। आना, अब आप थोड़ी मेरी भी देखभाल करेंगी ना? हाँ मतलब देखती हूँ, सोच कर बताऊंगी। तो इसमें भी सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब सोचना तो पड़ेगा ही ना। क्यों? क्यों क्या क्यों? आपकी वजह से कम सजा नहीं झेली है मैंने। आना, मैंने भी बहुत कुछ झेला है। तो फिर अब आप भी मेरी थोड़ी देखभाल कर लीजिएगा। पक्का। चलो 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 बस बस, चलो चलो चलो, काफी देर हो गई है, चलिए। भाभी, मैं क्या कह रही थी पारो, मैं ना तुझसे बोर हो गई, मुझे ना अब नई देवरानी चाहिए बस। अच्छा, तो फिर मुझे भी नई वाली जीजी चाहिए, वो भी पुराने अंदाज की, हीरोइन जैसी, हीरोइन जैसी। अब वो मुझे ना लग रहा है दीदी कि अब मुझे नींद आ रही है। आप लोग भी ना दीदी कुछ भी। हाँ हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं जाता हूँ। हाँ, अरे अरे एक मिनट, अभी तक तो आप कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे, अब नींद आ रही है? हम लोगों ने सारी बातें सुन ली ना इनकी, इसीलिए अब इन्हें नींद आ गई। क्या 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 सुन लिया? वो मैं तो ये कह रही थी दीदी कि मुझे ना ये शादी करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, यही तो बोल रही थी।
हाँ, और मैं भी तो यही बोल रहा था कि मुझे भी नहीं था। अच्छा, एक नंबर के झूठे ये बोल रहे थे आप? हाँ, मैं यही बोल रहा था। मैं बताऊं तुम क्या बोल रही थी? ये ना मुझे बोल रही थी कि मैं शादी नहीं करनी थी, अब हो गई ना, अब झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। पहली बार शादी के बाद तुम लोगों ने झगड़ा करके डिवोर्स ले लिया, तो दूसरी शादी करा दी। अब दूसरी बार अगर डिवोर्स ले लिया ना, तो तीसरी बार शादी कोई नहीं कराएगा। हाँ, इसी बात का तो डर है दीदी भाई। इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दी थी। अच्छा, और हाँ बोल के अभी बहुत तकलीफ में है ना तू? हाँ, तकलीफ में ही हूँ। सेम टू सेम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तेरी तकलीफ मैं दूर कर देती हूँ। अब ना जी, तुम ना हमारे साथ चलो। हाँ, चल 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 चल। कहाँ, क्यों? और क्यों? एक सेकंड, आप सब साथ में सोने वाले हो? क्यों देवर जी, आपको भी चलना है क्या? भाभी, मैंने कब बोला ऐसा? आप क्यों सोच रहे हो ऐसा? तो आप पूछ क्यों रहते हो? कब कहाँ कैसे कुछ भी पूछ लेंगे आप। अरे वो हाँ बताइए, क्यों पूछ रहे? बता रहा हूँ। वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो क्या है ना कि हाँ, वो हम कभी हम भाई भी तो साथ में सो ही जाते हैं ना, तो इसलिए। अरे भाई, कौन सा भाई? कहाँ पे है भाई? अरे दादा भाई तो कराटे लेकर सो रहे हैं, अभी बाहर तक आवाज आ रही है। और आपके टुकुन दादा वो बिस्तर पर गिरते ही एकदम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। तो कोई भाई वाई नहीं आने वाला है। पर हम लोग तो आज पूरी रात खूब मजे करेंगे, क्यों? हाँ हाँ हाँ, सही है। आप लोगों की ना किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत का तो नहीं पता छोटू, लेकिन एक बात आहाना हमें हमेशा बोलती है कि जिंदगी को ना खुश होकर ही जीना चाहिए। लेकिन एक बात ना आना मेरे दिमाग में घूमती रहती है। क्या? हर टाइम घूमती है। पूछो क्या? क्या? यही कि ये बात ये छोटू को क्यों नहीं सिखा पाई? एक सेकंड भाभी, क्या मतलब है आपका? हाँ, अब आपको क्या लगता है ये जो आहाना है ये मुझे सिखाएगी और मैं सीख जाऊंगा? क्या मुझे कुछ नहीं आता? मैं कुछ नहीं जानता? अरे नहीं 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 नहीं, आप तो सब जानते हैं। एक काम करिए ना, आप ना यहाँ बैठ के अकेले खुशियां मनाइए। चलिए। अरे नहीं, अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरे नहीं था। अरे माँ उठ जाएंगी। अरे जीजी, इतने दिनों बाद तो मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, बचपन वाला गेम खेलते हैं कोई। क्या? क्या बचपन वाला गेम? हाँ हाँ, वो एक मिनट, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। तुम लोग खेलो। मैं नहीं। जल्दी करो आप सब लोग, आना और अर्जुन का बहू भात शुरू होने वाला है। क्या छोटू, कहाँ हमने सोचा था हम नई दुल्हन के साथ थोड़ी गपशप करेंगे, पर तूने क्या किया? तूने तो वही पुरानी दुल्हन ले आई। भाभी आपको पुरानी दुल्हन पसंद नहीं आई? चेंज कर दे। पसंद तो तुम्हें भी नहीं थी, तो अब कैसे पसंद आ गई? एक्चुअली क्या है ना भाभी, ये मेरी माँ की पसंद है। माँ के कहने पर मैंने किया, माँ ने तय किया था। ओ, तुम्हारी इच्छा नहीं थी? सच सच बताओ, तुम्हारी इच्छा थी या नहीं? वाह, अब आ रही हैं आप? कहाँ रह गई थी? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं माँ होने की? अभी क्या देखने आई हैं? बेटी सज धज कर घूम रही है या नहीं? आपने यही सोचा होगा ना कि जिम्मेदारी उठाने के लिए तो हम लोग हैं ही। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं नहीं दीदी, दरअसल हुआ ऐसे ना कि शादी के दिन पूरी रात में अपने घर ही नहीं जा पाई। कल घर गई हूँ और आप तो जानती है ना सारी चीजें, सबके सामने कुछ नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन पराए घर में रहती हो तो बस बस बस, बहुत हो गया। अब बेटी को नौकरी मिलने वाली है, क्या जरूरत है किसी और के घर रहने की? अब आप अपने बेटी के घर पे ही रहिएगा। हरी हरी, कैसी अशुभ बातें कर रही है भाभी? फिर ये कहाँ रहेंगी?
कहा मतलब? अपनी बेटी के घर? और इस बेटी का घर है कहाँ? जहाँ उनकी बेटी रहती है वही? क्या मतलब? ये यहाँ हमारे साथ रहेंगी? जी आप तो खामखाई परेशान हो रही है। दीदी ने कह दिया तो क्या हुआ, मैं थोड़ी ना ऐसे यहाँ रहने आ जाऊंगी। मुझे भी अपनी इज्जत की परवाह है। बस मेरी बेटी को अच्छे से नौकरी मिल जाए, वो खुश रहे, आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, इसी में मेरी खुशी है। खजूर के पेड़ पे आम थोड़ी ना फलते हैं। आपकी बेटी को मिलजुल कर रहना आता है क्या? वैसे भी वो तो इसी उम्मीद में जिंदा है कि कब हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सबको यही लगता है ना कि वो अपनी सासू माँ से बड़ा प्यार करती है, लेकिन देखना जिस दिन हम रास्ते से हट जाएंगे ना, अपनी सासू माँ को भी नहीं छोड़ेगी आपकी बेटी। छोटी, इस बात की चिंता तू क्यों कर रही है? क्यों अपने छोटे से दिमाग पर जोर डाल रही है? और फिर वैसे भी इसने कब तुम लोगों को इस घर से निकालने की कोशिश की है? अगर वो ऐसा सोचती भी ना छोटी, तो अब तक ऐसा कर चुकी होती। कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है दीदी। लेकिन एक बात बताइए, ये आप लोगों ने ये सिंहासन जैसे कुर्सियां क्यों मंगवाई है? ये देख जरा ऐसे कमाल की बात कर रही है। अरे शादी का रिसेप्शन है तेरी, कुर्सियां भी नहीं मंगवाते क्या? क्या दीदी आप भी कुछ भी? अरे क्या शादी वादी जैसी बातें कर रही हो आना? तुम दोनों की शादी तो हुई है ना, मेरे पति की तरह तो नहीं है। तलाक के सिर्फ नाम से ही खुशी के मारे पागल ही हुए जा रहे हैं। उससे तो अच्छा ही है ना। मैं सीधे एक बात बोलूं, देखिए अगर आपको पुलटू दादा डिवोर्स के पेपर्स देते भी हैं तो आप क्यों साइन करेंगी? आप लोग आ गए? नमस्ते। वो देख जरा, तुम सबकी प्यारी पेशीमां ने ना लड़की ढूंढ ली है। अब अपनी बेटी की शादी उसी से करा देंगी। और सही है, मतलब ठीक ही है ना दीदी? मैं ये कह रही हूँ कि सब कुछ ना आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप उस डिवोर्स के कागज पर दस्तखत मत कीजिए ना, अगर आपका मन नहीं है तो। ऐसे भी बेटी बड़ी हो रही है और उनको कुछ ख्याल ही नहीं है इस बात का। माँ ने क्या शादी के लिए लड़की ढूंढ ली, वो तो सहरा बांध कर निकल पड़े बस। पर ऐसा तो नहीं होने दे सकते ना। अगली है मिलता तुम्हें आना, तूने सिखाया ना किसी के भी ऊपर जबरदस्ती अपना हक नहीं रखते। तो तू ही बता, अब अच्छा लगेगा? जाने ही देते हैं ना। देखना तू कितना खुश लग रहे हैं, है ना? इतना खुश पहले कभी नहीं रहे। सही है, अगर वो खुश है तो खुश रहने देते हैं ना। चलो छोड़ो। लेकिन मैं दीदी, आप तो दिल से ये बात मान नहीं पा रही है ना। किसने कहा तुझसे मैं मान नहीं पा रही? अरे मैं कब खुश थी उनके साथ। बात मन की नहीं है, बात मान सम्मान की है। तो देखना मेरी छोटी सी बेटी बड़ी हो गई है, अब सब समझने लगी है। उसे कैसा लगेगा उसके बाबा उसकी माँ के होते हुए किसी और लड़की के साथ शादी करेंगे तो उसके दिल पर क्या असर पड़ेगा? और रही बात मेरी, देख तूने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है और मैं बन भी गई हूँ। वैसे मैं दीदी, ये लड़की कौन है? अरे क्या पता कहाँ से इसे उठा के लेकर आए हैं, पता नहीं। होगी कहीं आसपास की, लग तो ऐसे ही रहा है। हो सकता है माँ की कोई दूर की रिश्तेदार की होगी। हाँ हाँ, देख ना तू कितना खुश है, किसी को भी लड़ा रही है। देख कभी मेरे साथ तो ऐसे नहीं किया। देख देख बेटा, तुझे ना मजबूत बनना होगा। कमजोर पड़ जाओगी ना तो नहीं चलेगा। वो क्या है ना कि वो लड़की तुझे इस घर में आने से रोकेगी, लेकिन तू उसकी बातों में मत आ जाना। अपनी जिद पर अड़े रहना। वो क्या है ना कि हम तुझे इस घर में ला रहे हैं और
मेरे पोल्टू ने भी तो तुझे पसंद कर लिया है ना? हाँ, एक मिनट है, ये पोल्टू कहाँ रह गया? पोल्टू बेटा यहाँ आना। हाँ, एक सेकंड में। जी माँ। कहाँ रह गया? तो कब से इंतजार कर रहे तेरा। देख तो, ये बच्ची कब से आई हुई है, इसकी माँ भी आई हुई है, यही कहीं होगी। क्या है ना, अभी तक तो मैं इसकी अकेले ही देखभाल कर रही थी, अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं है ना। ये लोग तो अंदाजे की बत्तियां जला रहे होंगे। तुम दोनों बातें करो, हाँ, मैं बाकी इसकी माँ से मिलकर आती हूँ। ठीक। बातें कर। आइए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पुजारिनी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर नाम है। पढ़ी लिखी हो? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ पाई। अच्छा, ये वैसे भी हमारे घर में ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत का मतलब क्या हुआ? कितना पढ़ी लिखी हो? बस 12वीं पास की है। अरे 12वीं पास तो बहुत है, काफी है ना इतना। वैसे भी तुम्हें कौन सा बाहर जाके नौकरी करनी है, पढ़ाई लिखाई का क्या ही फायदा है। अरे तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मुझे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है, मतलब आप दोनों को अभी तक तलाक नहीं हुआ है और वो ऐसे तैयार होकर पूरे घर में घूम रही है। अब थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अगर वो दस्तखत के लिए नहीं मानी तो? उसकी चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। इसकी इतनी औकात नहीं है कि वो दस्तखत ना करे। कैसे नहीं करेगी दस्तखत? हाँ, मेरा घर बर्बाद कर दिया है इसने। तुम्हें पता है, मुझे 2 तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक जो बेवकूफ होती हैं और दूसरी बदतमीज। और ये पारो, ये दोनों हैं। लेकिन तुम दिखने में बहुत शरीफ और अच्छे खानदान से लगती हो। अच्छा, एक बात और करनी थी मुझे तुमसे। मेरी जो बेटी है, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी माँ से एकदम से दूर हो जाए। मेरा मतलब, मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे वो अपनी माँ से दूर हो। और तुम मेरी बेटी की अच्छे से परवरिश करोगी ना? हाँ, करूंगी ना, पर पहले मैं इस घर में आ तो जाऊं। अरे मेरी माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया है, अब बस क्या ही रह गया फिर। उनकी हाँ मतलब तुम आ गई इस घर में। आपकी माँ की मर्जी से क्या होता है? घर आने का रास्ता तो साफ होना चाहिए ना। पहले आप लोगों का तलाक हो जाए, फिर उसके बाद अगर मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं और नहीं कराते हैं तो मतलब अब क्या कर सकते हैं? जब बेटी जवान हो जाती है तो माँ बाप को नींद कहाँ आती है? देखो, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस देखती जाओ। दीदी, आप क्या देखे जा रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। आना, मैं देख रही हूँ। मैं इतने सालों से इस घर में रहती हूँ ना, इतने सालों तक मैंने इनकी गृहस्थी संभाली, इनके बच्चे संभाले, जो इन्होंने कहा मैंने वो किया, सब कुछ किया, नौकरों की तरह काम किया। लेकिन तू देख, मेरे ही सामने कि कैसे बात कर रहे हैं उसके साथ। दीदी, आप तो बिल्कुल भी उन्हें भूल ही नहीं पा रही है। कैसे भूल जाएगी? आज भी उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाकर घूम रही है। इतना आसान है क्या? अब जी बात भूलने की नहीं है। वो क्या कह दिया ना, आत्मसम्मान की है। मछली भाभी,
उन्हें लाने दीजिए दूसरी लड़की, हम भी देखते हैं कितना खुश रहते हैं वो उनके साथ। जो लोग खून चूसने वाले होते हैं ना, वो किसी को नहीं बख्शते। बहुत बातें करती हो तुम सब। चलो मैं देख लूं खाने पीने का क्या इंतजाम है, बातें करते रहेंगे क्या? चल तू। दीदी मैं चलती हूँ आपके साथ, आइए। बेटा तुम बातें करो ना, मैं अभी यूं गई हूँ, अभी देखते हैं, काम बहुत है भाई। दीदी शोतो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, काफी देर से तो मैंने भी नहीं देखा उन्हें, काम में लग गई तो याद ही नहीं रहा। अरे मिष्टी मिठाई यहाँ तो। हाँ दादी जी। तुमने शोतुदा को देखा क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा छोटू दादा को। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ। खोकन। हाँ जी माँ। इधर आ बेटा। तूने शोतु मामा को कहीं देखा क्या? माँ मैंने भी उन्हें काफी देर से देखा नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। इस आदमी में ना सच में दिमाग नाम की चीज थोड़ी कमी है। अब शादी ब्याह का घर है, इतना सारा काम है, कभी भी जरूरत लग सकती है, ये तो पता है ना उनको। लेकिन ऐन वक्त पर गायब हो गए, अब कहाँ ढूंढे उन्हें? एक तो आंखों से ढंग से दिखता नहीं, अपना ख्याल रख नहीं सकते। अब अगर कहीं दिखे तो बोल देना माँ ने बुलाया है। मैं ढूंढता हूँ उन्हें माँ। एक बार ना जहाँ खाना बन रहा है ना, वहां जाके देखता हूँ, हो सकता है वहीं देख रेख कर रहे हो। हाँ वही होंगे, ऐसे कामों में बड़ी दिलचस्पी है उनकी, देख लेना। जी माँ। और मामर बारी से कोई आया नहीं क्या? लो आपने कहा और वो सब हाजिर। अरे हारो लो, खुश रहो। दुर्गा दीदी पहले इससे बात करो। देखो अच्छा। अब आपके बेटे की शादी में आ गए। क्यों रे बोजू, ये भी कोई आने का समय हुआ? तुझसे तो कह रखा था ना कि सुबह सुबह ही आ जाना। कितना घर खाली खाली लग रहा था मेरा, कहाँ रह गया था इतनी देर? क्या करता दीदी, मैं तो सुबह सुबह ही आना चाहता था, पर आपकी बहू ने आने नहीं दिया। ओ सुमित्रा, तू तो ना अपनों से ही परेशान है बचपन से, और अब सुमित्रा से। आज एक काम था, वो क्या है ना दीदी, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा खरीदा है हमने। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी दी तूने। घर के पास ही एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा कोई बेच रहा था। अब ये यहाँ आ जाते तो ये सब काम कैसे होता? आज रजिस्ट्री थी और इस पर दस्तखत तो हमारे पतिदेव को ही करना था ना, इसलिए रोका था। हाँ। बहुत अच्छा किया, बहुत 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 खुश रहो तुम लोग। तुझसे एक बात कहूँ, मैं मानती हूँ कि मेरा भोजू कोई काम नहीं करता, पर मेरे भोजू जैसा नेक और भला इंसान इस जन्म में क्या, तुझे अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा। अरे ऐसी बात मत करो दीदी, बोलो कि 7 जन्म तक ये मेरे साथ रहे। इसमें कुछ ना कुछ तो है ना, इसीलिए तो सालों तक जकड़ के रखा है मैंने इसे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम दोनों 7 जन्मों तक तो क्या 14 जन्मों तक बरकरार रहे। दीदी आशीर्वाद दे दो दीदी। खुश रहे, खुश रहे। भाभी जी देवर जी। अगर आप बोले तो पहले बैच में खाने के लिए बिठा दूं लोगों को। हाँ हाँ बिठा दीजिए ना। वैसे सोचा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। पूरा गांव के गांव आ गया है। हमारी आहाना को लोग पसंद ही इतना करते हैं, इसीलिए गांव तो आ ही गया है, मोहल्ले के सारे लोग आ गए हैं। अब वो हमारे मोहल्ले में वापस आई है तो सब लोग बहुत खुश हैं। इसीलिए सबने मुझसे यही कहा, दुर्गा जेठी माँ आप भले दाल चावल चोखा देना, हम उसे ही दावत समझकर खा लेंगे, लेकिन हमें बुलाइए जरूर। और सबसे बड़ी बात, जिनको नहीं बुलाया ना देवर जी, वो लोग भी आ गए हैं। और फिर शोतुदा ने तो पहले से ही कहा था इतने सारे लोग आएंगे आएंगे, और उन्होंने तो तैयारियां भी करके रख ली थी। अब जब सब आ ही गए हैं तो भर पेट खाना खा के ही जाने दीजिए, आप खिला दीजिए सबको। बड़ी माँ। हाँ टुकुन। बड़ी माँ। बड़ी माँ। बड़ी माँ मजलिका भी बेहोश हो गई है। क्या? हाँ, पिशी मुनीना शायद किसी लड़की को लेके आई हैं। उन्होंने ये बात फैलाई है कि वो उस लड़की की शादी पोरखुदा से करवाएंगी। वो देखिए सामने बातें कर रहे हैं दोनों। बड़ी माँ मुझे लगता है मजनी भाभी ने ना इन दोनों को बात करते हुए सुन लिया होगा, तो खुद को संभाल नहीं पाई बेचारी, सुनकर बेहोश हो गई।
मैंने उन्हें पानी पिला दिया और मैं होश में लेकर आ गया। चल जरा दिखाते। अभी आती हूँ हारू भोजू, आराम से बैठ। आप जरा देखिएगा। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।